इस समय की एक बहुत बड़ी जानकारी यह है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जो सीईओ हैं यानी कि भाविश अग्रवाल, उनके खिलाफ निकला है वारंट। यानी कि सड़कों पर टू व्हीलर जो आप देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन आपने देखा होगा, तो अब उनके जो सीईओ हैं कंपनी के, भाविश अग्रवाल, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। कारण क्या है कि एक बाइक राइडर जिसने बाइक खरीदी, उसने अपनी बाइक को रिपेयर कराने के लिए दिया था कंपनी में, लेकिन उसकी बाइक का पता ही नहीं चला कि उसकी बाइक अगर गई तो गई कहां। यह पूरा मामला है। यह मामला गोवा से जुड़ा हुआ है। अब मामले की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। यह मामला जुड़ा हुआ है गोवा से, माफ कीजिएगा, और प्रीतिश चंद्रकांत घारी की शिकायत से जुड़ा है मामला, जिन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि उनकी खरीदी गई इलेक्ट्रिक बाइक मरम्मत के लिए उन्होंने कंपनी में दी थी, रिपेयर वर्क के लिए, सर्विस के लिए, लेकिन उस बाइक का कुछ पता नहीं है, कहां गई कहां नहीं गई। बाइक उन्होंने सर्विसिंग के लिए दी, कंपनी की तरफ से कुछ टाइम दिया गया होगा कि इतने दिन में आपकी बाइक जो है पूरी तरीके से पूर्णतः रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद आपको मिल जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। लेकिन इंतजार किया, इंतजार का फल क्या मिला? ना तो बाइक मिली और ना ही कंपनी से कुछ मिला। अब सबसे बड़ी बात ये कि बाइक के मालिक हैं, ना तो बाइक मिली ना ही कंपनी की तरफ से कुछ और मिला। यानी कि अगर बाइक अगर कंपनी नहीं दे पा रही है तो कम से कम पैसे लौटा दे, वो भी कुछ नहीं मिला। बाइक का कुछ अता पता ही नहीं। अब बात अगर करें यहां पर बाइक मालिक, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रीतिश चंद्रकांत, उनके हिसाब से उन्होंने बाइक दी सर्विस करने के लिए, और उसके बाद उनकी बाइक नहीं मिली और उसके बाद कंपनी की तरफ से कहा गया कि हमें नहीं पता कि आपकी बाइक कहां है। तो अब उन्होंने यह मामला दर्ज किया। अब कोई अता पता बाइक का नहीं है। हैरानी की बात यह कि बाइक की पूरी कीमत पहले ही उन्होंने जो है वो ओला को चुका दी थी, और सीधे तौर पर इसके बावजूद यूजर को न तो बाइक मिली, नहीं कोई संतोषजनक जवाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ना ही उनका पैसा उन्हें रिटर्न किया गया जब उन्होंने ये मांग उठाई। तो पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से उन्होंने एक बाइक खरीदी थी। कुछ समय के बाद टेक्निकल दिक्कत जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ समय से ओला की जो टू व्हीलर्स हैं उनमें लगातार ये जो तकनीकी खामियां हैं वो बढ़ रही हैं, जिनके चलते भी सीईओ भाविश अग्रवाल को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की अगर किसी व्हीकल में कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसके बाद जब शिकायतें प्रोडक्ट को लेके बढ़ने लगती हैं, तो सवाल यहां पर सीईओ से भी किए जाते हैं कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, और तमाम शिकायतें जो है वो देखने को मिलती हैं। जब कंपनी पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं सीईओ की जो टेंशन है बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें तो सीधा अरेस्ट वारंट दिया गया है। तो अब उनको पेश होना होगा भाई कोर्ट में, और कोर्ट में कब पेश होना होगा वो जान लीजिए, क्योंकि गोवा की कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने अरेस्ट वारंट जारी किया था 14 फरवरी 2026 को, ठीक है। और इसके बाद अब यह दिया गया है आदेश की 23 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई है, मामले की अगली सुनवाई। और इस दिन सीईओ और फाउंडर भाविश अग्रवाल को खुद हाजिर होना होगा, और आयोग जो है उनका स्पष्टीकरण खुद सुनना चाहता है, और आयोग के सामने पेश होंगे, मौखिक दलीलें अपनी रखेंगे, और ये मामला न सिर्फ उपभोक्ता अधिकारों बल्कि कंपनी की जवाबदेही को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस है। अब यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जब कोई सीईओ किसी भी कंपनी का अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है भाई कि आप जिन्हें वो प्रोडक्ट बेचते हैं उनकी एक बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका चलानी है उस प्रोडक्ट से। अगर वो प्रोडक्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, देन उसके बाद योर प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, सीधे तौर पर बात है। और अब देखने की बात होगी कि भाविश अग्रवाल की तरफ से क्या मौखिक दलीलें दी जाएंगी। और एक और बात तो पूरा साफ है, और वो बात यह है कि यहां पर जो भाविश अग्रवाल से सवाल जवाब होंगे वो प्रीतिश चंद्रकांत की शिकायत को लेकर तो होंगे ही कि उनकी बाइक अगर गई तो गई कहां, क्योंकि गंभीर मामला है। आप खुद सोचकर देखिए, आपने अपनी बाइक सर्विस कराने के लिए किसी भी सर्विस सेंटर में दे दी अपनी कंपनी के, उसके बाद अगर कंपनी कहे कि भाई साहब आपकी बाइक हमें नहीं पता कहां है, तो किसे पता है भाई? फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी बाइक सर्विस सेंटर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो आपको 1 से 2 दिन का समय देंगे, लेकिन यहां पर समय तो दिया गया लेकिन बाइक नहीं दी गई। इस मामले को लेकर तो सवाल जवाब होंगे ही, लेकिन पिछले कुछ समय में जो शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं उन पर क्या कर रहे हैं भाविश अग्रवाल, उनको सोल्व करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं या फिर क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, इस बात को लेकर भी बातचीत हो सकती है, सवाल किए जा सकते हैं। और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर क्या आपने कभी ओला इलेक्ट्रिक बुक की है किसी भी ऐप के माध्यम से, तो क्या कभी आपके साथ ऐसी परेशानी पेश आई है कि बीच में कोई स्कूटी या फिर बाइक खराब हो गई जो ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई हो? तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं।